हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज बिहार बोर्ड 12th परीक्षा के लिए हम लोग इंग्लिश लेकर आ गए हैं। आज जो है ना चैप्टर नंबर क्या देखने जा रहे हैं, तो 4 नंबर देखेंगे जो पोएट्री सेक्शन से देख रहे थे। यदि इससे पहले चैप्टर नंबर 1, 2, 3 का नहीं देखे होंगे ऑब्जेक्टिव, तो जाइए जो लेक्चर जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगी। बस क्या देखेंगे, जो और टू एटमन यानी कि इसका मतलब क्या होता है, तो पतझड़ का मौसम किसके द्वारा लिखा गया है, तो जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। जो इसके जो राइटर जो हुए ना वह जॉन किट्स जो हुए हैं। इसमें जो खास बात है कि 110% आपको सही आंसर जो है ना प्रोवाइड किया गया है। और इसमें जो पिछले जो साल यानी कि बिहार बोर्ड में पूछे गए सवाल इसमें भी शामिल किया गया है, जो अभी की क्वेश्चन बैंक्स के रूप में है। इसको हम यानी कि ट्रिपल स्टार लगा देंगे या डबल स्टार, तो समझ जाइए कि वह रिपीटेड क्वेश्चन है। उसको कभी यानी कि 19 या 23 किसी भी परीक्षाओं में पूछा गया है, उस सब क्वेश्चन को हम लोग शामिल कर लिए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस में न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, सभी साथियों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम टाइम को वेस्ट न करते हुए अपना क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसमें हम लोग 35 नंबर MVVI क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस की ओर देखिए, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया होगा। टू एटमन वाज रिटन बाय, बताया गया है ना वह किसके द्वारा लिखा गया है। क्या यानी कि जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है, तो बोलेंगे कि सही सर। क्या जॉन डन के द्वारा लिखा गया है, नहीं सर। वाल्टर डिलामेयर के द्वारा, तो नहीं सर। KKN दारूवाला के द्वारा लिखा गया, तो नहीं सर। इसका जो राइट जो आंसर होगा ना वह ए इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। जो और टू जो एटमन है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो यानी कि जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। इसी तरह से हम लोग जो है ना वह सभी यानी क्वेश्चन को करेंगे। इसमें जितने अगर पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता था तो 35+ हम लोग इसमें क्वेश्चन देख लेंगे, तो एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछेगा। बस शर्त है कि आपको क्लास को अच्छा ढंग से करके जाना होगा। तो देखिए हम लोग यानी कि सेकंड नंबर यानी कि क्वेश्चन पर आ गए हैं। और टू डैश इज एन ओड, बताया गया है कि जो ऑड जो है ना क्या है, क्या एक विंटर है, तो नहीं सर। क्या एटमन है, तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर होगा ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कि जो ऑड टू एटमन इज क्या है, तो एक ओड है। ओड का मतलब होता है लिरिक, जिसको ये गाया जा सकता है। तो चलिए अब देखते हैं हम यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए, एटमन इज द क्लोज फ्रेंड्स ऑफ द मैच्योरिंग, बताया गया है कि जो पतझड़ का जो मौसम जो है ना वह किसका यानी कि क्लोजली यानी कि फ्रेंड है, किसका यानी कि दोस्त है। क्या वह फ्लावर का है, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या वह मून यानी कि चंद्रमा का, तो नहीं सर। क्या पुपिल का, तो नहीं सर। वह जो है ना मैच्योरिंग क्लोज इन द फ्रेंड किसका है, तो यानी कि सन का है। सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगी। जो एटमन इज द क्लोज ऑफ द बेस्ट मैचिंग फंड किसका है, तो यानी कि सन जो हो जाएगा ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 4 नंबर क्वेश्चन पर फाइनली हम लोग आ चुके हैं। देखिए, एटमन स्टार्ट विथ द डिपार्चर ऑफ द सीजन्स, बताया गया है कि जो पतझड़ का जो मौसम है ना वह कब जो है वह स्टार्ट हो जाती है। क्या रैनी के बाद, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या विंटर के बाद, तो नहीं सर। क्या स्प्रिंग मौसम के बाद, तो नहीं सर। तब किसके बाद से बताया गया है कि जो समर आती है ना वह समर के बाद। इसमें जो जॉन किट्स जो है ना वह इंग्लैंड के बारे में बात किए हैं, जबकि यहाँ हमारे इंडिया का नहीं है। इसलिए इसमें जितने भी अगर आएंगे क्वेश्चन समझिए कि वहाँ इंग्लैंड से ही रिलेटेड आएंगे, क्योंकि जॉन किट्स जो है ना वह इंग्लैंड के यानी कि राइटर हैं। तो इसका जो क्या हो जाएगा, तो यानी कि डिपार्चर ऑफ द सन, सन के बाद जो है ना वह सीजन आती है, वह एटमन इसमें नहीं होगा। ठीक, तो इसका राइट जो आंसर है क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसलिए इस एटमन नहीं दिए हम। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। देखिए, किट्स वाज ए पोएट, बताया गया है कि जॉन किट्स जो है ना वह कैसे कवि माने जाते हैं। क्या वह मेटाफिजिकल कवि हैं, तो नहीं सर। क्या वह वार कवि हैं, तो नहीं सर। वो कैसे कवि हैं, तो एक रोमांटिक कवि माने जाते हैं। कौन, तो यानी कि जॉन किट्स जी। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। इस क्वेश्चन को हम यानी कि डबल स्टार मार्क्स लगा दिए हैं। जितने क्वेश्चन में अगर डबल स्टार मार्क्स लगा देंगे तो क्वेश्चन जो है ना वह आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। तो फाइनली 6 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। देखिए, टू बेड विथ द एप्पल द मोस्ट इज कॉटन ट्री इज फ्रॉम द लाइन, बताया गया है कि जो लाइन जो है ना, यदि इस लाइन में आपको एप्पल और मोस्ट कॉटन जो ट्री जो लिखेगा ना तो समझ जाइए कि लाइन कहाँ से लिया गया है, तो यानी कि और टू एटमन से लाइन को यानी कि क्या, तो यानी कि एक्सट्रैक्ट किया गया है।
इसका जो राइट जो आंसर है ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कहाँ से लिया गया है? तो यानी कि और टू एटमन से लिया गया है। ये सब क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी वही यानी कि बेनिफिट क्वेश्चन है। चलिए इसी तरह से यानी कि नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आप जो है ना 35 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो करके जाइएगा तो एक भी क्वेश्चन जो है ना वह बाहर से नहीं पूछेगा और सभी क्वेश्चन को आप यानी कि आंसर जो इजली यानी कि दे सकते हैं। तो चलिए हम 7 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, जॉन कीट्स वाज बोर्न इन द ईयर। बताया गया है कि जो राइटर जो है ना वह जॉन कीट्स, इनका जन्म जो है ना किस ईयर में हुआ है? क्या 1821 में हुआ है? तो नहीं सर। क्या 1721 में हुआ है? तो नहीं सर। क्या 1895 में हुआ है? तो नहीं सर। इसका जो फाइनली जो जन्म जो हुआ है ना वह 1795 ईस्वी को हुआ है। इसको लिख लीजिए, यानी कि 23 फरवरी। क्या है? तो 23 फरवरी 1795 को इनका जो है ना वह जन्म यानी कि जन्म हुआ है। किसका? जॉन कीट्स का। ये जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। इन डैश न्यू लीव्स एंड द फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्री। क्वेश्चन को जब तक आप रिपीट नहीं करिएगा ना तो क्वेश्चन आपको माइंड में डायरेक्ट सेट नहीं होता है, इसलिए हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। इन डैश न्यू लीव्स एंड द फ्रूट कम आउट ऑन द ट्री। इसका मतलब है कि जो नए जो यानी कि जो नए पत्ते या जो नए जो फूल जो है ना वह किस मौसम में आते हैं? क्या समर गर्मी के दिन में आते हैं? तो नहीं सर। क्या स्प्रिंग के दिन में आते हैं? बसंत ऋतु? तो नहीं सर। क्या विंटर ठंडा में? तो नहीं सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह एटमन हो जाएगी। जो डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। जो फूल जो है ना फ्रूट्स यानी कि कम ऑन द टी यानी कि कब आती है? तो यानी कि एटमन में आती है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। जितने भी अगर स्टूडेंट को अगर इंग्लिश से डर लग रहा होगा तो सबके लिए एकदम है ना इजीली हम बताते हुए चल रहे हैं, जो आपको कहीं भी थोड़ा सा दिक्कत ना होवे। यदि आप इस क्लास को करके जाइएगा तो आपको जो है ना इंग्लिश से किसी भी तरह के यानी कि डर नहीं रहेगा। देखिए, और टू एटमन इज ए पोएम। बताया गया है कि जो पतझड़ का जो ऋतु एक कविता है वह कैसी कविताएं हैं? क्या एक वार पोएम है? तो नहीं सर। क्या वह लव पोएम है? तो नहीं सर। क्या वह सैडनेस पोएम है? तो नहीं सर। किस तरह के पोएम है? तो नेचर वह प्राकृतिक से संबंधित पोएम है। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो और टू एटमन इज ए पोएम कैसा पोएम है? तो बोल देंगे कि वह नेचर पोएम है। ये सब क्वेश्चन जो है ना VVI क्वेश्चन है, कभी भी आपसे यानी कि बोर्ड परीक्षा में यानी कि क्वेश्चन जो है ना पूछ दिया जाता है। तो यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास अगर नहीं होंगे तो सब चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और जाइए प्लेलिस्ट में जो सारी हिंदी का ये जो है ना और इंग्लिश का सभी जो लेक्चर अवेलेबल है वहाँ से जाकर अब देख सकते हैं। तो देखिए अब 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ गए हैं। एटमन सीजन कंपेयर विथ सन टू विथ फ्रूट्स। बताया गया है कि जो एटमन का जो सीजन जो है ना वह किससे यानी कि कंपेयर किया है? तो क्या जो है ना वो किससे हमें यानी कि बताया है? तो बोलेंगे कि कम एंड गो से? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या लोड एंड यानी कि ब्लेसनेस से? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। जो यहाँ देखिए यहाँ क्या है? तो यहाँ सन है यानी कि सूर्य भगवान है, और यहाँ जो क्या है? तो यहाँ जो एटमन है, यहाँ एटमन है। तो सन जो है ना वह यानी क्या जो सन यानी कि एटमन से कंपेयर करते हैं, आपस में यानी कि बात करते हैं और बोलते हैं कि विथ द यानी कि जो फल जो है ना उसको हमको क्या कर देना है? तो यानी कि भर देना है। लोड एंड ब्लेस उस पर यानी कि कृपा कर देना है। किससे? तो यानी कि लोड यानी कि भर देना है किसको? तो यानी कि फल फूल को। तो इसका जो राइट जो आंसर होगा ना वो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 11th नंबर क्वेश्चन को देखिए जॉन कीट्स वाज डेड एट द एज ऑफ। बताया गया है कि जो राइटर जॉन कीट्स जो है ना इनका किस एज में निधन हुआ था? क्या वह 66 के एज में? तो नहीं सर। क्या 62 के एज में? तो नहीं सर। क्या यानी कि 60 ईयर जो थे तब इनका निधन हो गया था? तो नहीं सर। 26 के जो एज में इनका जो है ना वह निधन हो गया था। किसके कारण? तो बोल देंगे कि टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के कारण। टी से ट्यूबर यानी कि हाँ बोलें कि टीबी के कारण हो गया था, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के कारण हो गया था। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। हम लोग फाइनली आ चुके हैं। देखिए यानी कि जॉन कीट्स वाज ए पोएट। बताया गया है कि जो कीट्स जो है ना वह किस तरह के कवि माने जाते हैं? क्या वह विक्टोरियन पोएट हैं? तो नहीं सर। क्या वह मॉडर्न पोएट हैं? तो नहीं सर। क्या
एन अगस्टम पोएट हैं तो नहीं सर, वह जो है ना एक रोमांटिक पोएट माने जाते हैं। किट्स जो है ना वाज एक कैसे पोएट हैं, तो किट्स वाज ए द रोमांटिक पोएट। इसका जो राइट जो आंसर होगा ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये सब क्वेश्चन को जो है ना हम यानी कि डबल स्टार मार्क्स लगाए थे। जितने क्वेश्चन में अगर हम डबल स्टार मार्क्स लगाए हैं तो क्वेश्चन समझिए कि आपके लिए क्या है, तो भी है। इसका मतलब होता है डबल स्टार, इसका मतलब क्या, PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रूप में इसको कभी पूछा गया होगा, इसलिए हम इसको स्टार मार्क्स लगा दिए हैं। तो चलिए अब देखते हैं, यानी कि 13 नंबर क्वेश्चंस पर हम लोग आ जाते हैं। देखिए, एटमन इज ए सीजन ऑफ मेलो। बताया गया है कि जो एटमन इज ए सीजन ऑफ मेलो यानी कि फ्रूट यानी कि फ्रूटलेसनेस, तो बोलेंगे कि कभी नहीं होगा। इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, बहुत से जो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज करके गलती करते हैं कि जो एटमन इज ए सीजन ऑफ मेलो यानी कि फ्रूटलेस नहीं, फ्रूटलेस का मतलब होता है कि फल नहीं इसमें है, क्या है इसमें फल यानी कि नहीं है, लेसनेस है। यहाँ मतलब है, देखिए फ्रूट यानी कि फुलनेस, जो है ना फलों से यानी कि भरा हुआ है, तो क्या होगा, तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। बहुत से जो स्टूडेंट कंफ्यूज करके यहाँ से सही करते हैं, बाकी क्वेश्चन जो है ना गलत हो जाती है। इसका क्या होगा, तो यानी कि डी जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन को देखिए, और टू एटमन इज ए। बताया गया है कि जो और टू एटमन एक प्रकार की क्या है, क्या एक पोएट्री है, तो नहीं सर। क्या जो है, हाँ जस्ट सेकेंड, क्या एक अथी पोएट्री है, तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। जो और टू एटमन क्या है, तो एक प्रकार का पोएट्री है, स्टोरी है, एसी है, यानी कि अथी ऐसे है, ड्रामा है, तो नहीं सर। बी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर, हम लोग क्वेश्चंस पर आ गए हैं। तो फाइनली यदि आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर करिए। चलिए तो 15 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। और टू एटमन कंजेस्ट ऑफ, इस बताया है कि जो और टू एटमन जो है ना इसमें कितने लाइन यानी कि कंजेस्ट किया गया है। देखिए जो और टू एटमन जो है ना इसमें कितना, यानी कि इसमें जो 11th लाइन है, हर जो स्टेंजा है ना, तो हर स्टेंजा में कितना लाइन है, तो हर स्टेंजा में जो है ना 11th लाइन है। और जो सभी स्टेंजा को हम मिला देंगे तो कितना लाइन हो जाएगी, तो 33 लाइन यानी कि हो जाती है। तो यदि आपसे पूछा गया कि ईच स्टेंजा में यानी कि और टू एटमन जो है ना कितने लाइन कंजिस्ट करती है, तो बोल देंगे कि 11th लाइन जो है ना कंजिस्ट करती है। इसका जो आंसर जो है ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। और बोल देंगे कि जो इक्वल टू कंजिस्ट ऑफ द एवरी लाइन्स, यानी कि सभी को जोड़ करते कितना हो जाएगा, तो 33 लाइन हो जाएगी। ठीक, इसको याद रखना है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस पे हम लोग आ गए हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए, ए थिंग ऑफ ए ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर इज रिटन बाई। देखिए यदि आपसे ब्यूटी ए जॉय ऑफ द फॉर एवर, इसको अगर बात कहा गया है तो समझ जाइए कि कहाँ से लिया गया है, तो यानी कि जॉन किट्स की जो रचनाओं में से लिया गया है। इसका किसके द्वारा लिखा गया है, तो यानी कि जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। जो सी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगी। बोले कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी ए जॉय फॉरएवर, जो एक जो है ना सुंदर जो लड़की जो क्या करती है, वो अपने सोचती है किसके बारे में, इस जो लिखा गया है किसके द्वारा, तो यानी कि जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस पे हम लोग आ जाते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। एटमन इज द क्लोज फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग। बताया गया है कि जो पतझड़ जो ऋतु है ना वह किससे एकदम अच्छा मन की दोस्त है, क्या वह सन का है, तो बोल देंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना वो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि एटमन इज द क्लोज फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। चलिए अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं। इसका सी जो है ना करेक्ट है, मून नहीं होगा, यानी कि फ्लावर्स भी नहीं होगा, फ्रूट नहीं होगा। इस सब क्वेश्चन जो है ना VVI क्वेश्चंस जो है कभी भी आपसे तुम एग्जाम में पूछ दी जाती है। जब यदि आप एग्जाम में जाइएगा तो सभी क्वेश्चन को आपको एकदम 100% श्योर एकदम सही करके जाना होगा। तो चलिए अब हम लोग 80 नंबर क्वेश्चंस पर आ गए हैं, देखते हैं। डैश ट्विटर इन द स्काई। बताया गया है कि जो आसमान में जो ट्विटर जो पक्षियां हैं जो वह क्या करती है, तो क्या यानी कि चहचहाती है, तो कौन सी जो पक्षियां जो है ना वह ट्विटर करती है। ट्विटर का मतलब होता है यानी कि चहचहाना। तो क्या यानी कि फ्लावर्स होते हैं, तो नहीं सर। क्या काइट यानी कि पतंग जो उड़ा जाते हैं, तो नहीं सर। इसका जो सैलोज जो है ना पक्षी क्या करती है, तो आकाश में यानी कि ट्वीटिंग करती है, यानी कि चहचहाती है। सैलोज का मतलब क्या होता है, यानी कि अबाबिल। लिख लीजिए, अबा यानी कि बिल।
जो सेलोज जो पक्षियाँ होती है ना वो आकाश में क्या करती है, तो वह यानी कि चहचहाती है। बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। जॉन किट्स बिलोंग टू, बताया गया है कि जो हमारे जो राइटर जॉन किट्स जो है ना वह किस देश से यानी कि बिलोंग किए हैं। क्या वह आयरलैंड से हैं, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या वह आइसलैंड से हैं, क्या वह जर्मनी से हैं, तो नहीं सर। क्या वह ब्रिटेन से हैं, तो बोलेंगे कि सही सर। जो है ना कहाँ से, ब्रिटेन से। इसको हम यूके लिख सकते हैं। यूके का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम, या इसको हम इंग्लैंड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो इंग्लैंड। वो जो पोएट जो है वह कहाँ के हैं, तो वह इंग्लैंड के हैं। इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा ना वह है। आपसे कभी अगर पूछ दे कि जॉन किट्स बिलोंग टू, अगर यूके दे दे तो यूके मारिएगा, अगर इंग्लैंड दे तो इंग्लैंड मारिएगा, अगर ब्रिटेन तो ब्रिटेन भी इसका जो सही जो आंसर हो जाती है। चलिए 20 नंबर फाइनली हम लोग आ चुके हैं। ट्विटर इन द स्काई, बोले कि डैश ट्विटर इन द स्काई और द एगल सेलोज फ्लोर एंड द काइट्स। इसमें जो कौन जो है ना वह आकाश में यानी कि ट्विटरिंग करती है। क्या वह सेलोज, तो बोल देंगे कि सही सर। अभी जस्ट हम लोग सेकंड देखे हैं कि सेलोज जो है ना वह ट्विटिंग करती है कहाँ, तो इन द स्काई। इसका जो बी जो है ना वह राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए, व्हिच इज द क्लोज बोसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। बताया गया है कि जो क्लोज जो फ्रेंड है ना वह मैच्योरिंग सन किसका है, तो वह विंटर का है, तो नहीं सर। क्या वह रेनी सीजन का है, तो नहीं सर। क्या वह समर का है, तो नहीं सर। इसका जो मतलब है ना कि वह एटमन का है। व्हिच द क्लोज बोसम फ्रेंड्स ऑफ द मैच्योरिंग सन इज द राइट आंसर। नाउ क्या होगा, तो बोल देंगे कि एटमन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये जो है ना वह सही आंसर। तो चलिए अब लोग हम यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन पर शिफ्ट नाउ होते हैं। जस्ट सेकेंड, 20 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। तो लमिया एंड हैपरिन एज रिटन बाय, बताया गया है कि जो लमिया एंड जो हैपरिन है ना वह किसके द्वारा लिखा गया है, राइट नाउ। क्या वह विलियम्स वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है, तो नहीं सर। क्या वह एस.टी. कॉलेजबर्ग के द्वारा लिखा गया है, तो नहीं सर। क्या पी.बी. शेली के द्वारा लिखा गया है, तो नहीं सर। इसका जो राइट जो नाउ आंसर होगा ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया क्या, तो लमिया एंड यानी कि हैपरिन। सी क्या है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको जो है वह 19 यानी कि 2019 की परीक्षाओं में, 2023 की परीक्षाओं में, 2000 यानी कि 24 3 बार इसको रिपीट किया गया है। तो समझिए क्वेश्चन जो है ना कितना यानी कि इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाती है। तो चलिए अब 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं। व्हेन वाज बोर्न एंड डेड द जॉन किट्स, बताया गया है कि जो राइटर जो है ना जॉन किट्स, इनका जन्म और जो निधन जो है ना किस तारीख को हुआ था। क्या यानी कि 1794 यानी कि 98 में हुआ था, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या 1895 और 1821 में हुआ था, तो नहीं सर। क्या 1795 और 1896 में, तो नहीं सर। इसका जो राइट जो आंसर होगा वह 1795 में इनका जन्म हुआ था और 1821 में इनका क्या निधन हुआ था। इसका जो राइट जो आंसर होगा ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर हम लोग शिफ्ट होते हैं क्वेश्चन 24 पर। देखिए, व्हाट इल्स वाज द प्रोफेशंस ऑफ द जॉन किट्स, बताया गया है कि जो जॉन किट्स जो राइटर है ना वह प्रोफेशंस, वो अपने काम के साथ साथ और क्या चीज़ में वह इंटरेस्ट थे, वह और क्या थे, उसका पेशेंस यानी कि प्रोफेशंस क्या था। तो क्या वह टीचर थे, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या वह मास्टर थे, तो नहीं सर। क्या वह डॉक्टर थे, तो नहीं सर। क्या वह सर्जन थे, तो बोलेंगे कि बिल्कुल राइट सर। इसका जो राइट जो आंसर होगा ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो व्हाट इल्स वाज द प्रोफेशंस ऑफ द जॉन किट्स, क्या थे, तो अपने कार्य के साथ तो वह सर्जन थे। चलिए अब देखते हैं यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ गए हैं। हु इज द बेस्ट क्लोज फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन्स, बताया गया है कि जो मैच्योरिंग जो सन जो है ना वह किसका क्लोजली यानी कि फ्रेंड है। क्या वाटरफॉल्स का, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या रेनफॉल का, तो नहीं सर। विंटर का, तो बिल्कुल नहीं सर। इसका जो राइट जो आंसर होगा ना वो ए इज द करेक्ट हो जाएगी। क्या, तो एटमन का है। एटमन जो सीजन है ना, और टू एटमन इज द क्लोज फ्रेंड ऑफ द क्या है, तो मैच्योरिंग सन। यहाँ जो सन जो है ना वह आपस में कंस्पायरिंग करती है किससे, तो बोलेंगे कि एटमन से। और कहती है कि द फ्रूटलेस इज द ऑलवेज बी लोड एंड द, किसे करना है, तो यानी कि फ्रूट को जो यानी कि लोड करना है किससे, तो बोलेंगे कि सन। सो यानी कि आपस में क्या, तो कंस्पायरिंग करते हैं कि कौन, तो एटमन और सन, कि जो
जो पौधे जो है ना उसको यानी कि हमको बढ़ा देना है, जिसमें जो यानी कि जो वाइन जो है ना, वाइन का मतलब होती है कि जो लता, यानी कि लतों को बढ़ा देना है, उसमें क्या हम लोड कर देना है, तो फूल और यानी कि फल को उसमें बढ़ा देना है। ये जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन से हम लोग यानी कि आ गए हैं। देखिएगा, वेयर हैज द क्रॉप बीन द स्टोरेड इन। बताया गया है कि जो खेत जो होती है ना उसमें क्रॉप को यानी कि स्टोर किया जाता है, क्रॉप को उठाया जाता है, वह कहाँ पर, तो क्या वह ब्लैक हाउस पर, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या वह सेकंड फ्लोर पर, तो नहीं सर। क्या वह फील्ड पर, तो नहीं सर। जो कहाँ, तो यानी कि ग्रैनी जो फ्लावर है ना वहाँ क्या किया जाता है, तो जो स्टोर किया जाता है क्या, तो फसल को। इसका जो डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसमें जो बहुत 2000 यानी कि 19 और 2020 में बहुत से स्टूडेंट जो है इसमें कंफ्यूज होकर बहुत से यानी कि गलती क्वेश्चन किए थे, इसलिए इसको आपको सही करके यानी कि आना हो। बहुत से जो स्टूडेंट जो थे ना वह सेकेंड फ्लोर यानी कि मार के आ गए थे, वह गलती हो गया था। इसको आपको ध्यान में रखते हुए जो हम इसमें स्टार मार्क्स लगाते हैं कि इस परीक्षा, इस जो अगर एग्जाम में पूछ जाए तो इस क्वेश्चन को आपको सही करके आना है राइट नाउ। तो चलिए मेरे दोस्त, अब लोग 27 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ गए हैं। देखिएगा, द एटमन इज कंपेयर टू डैश इन द पोएम। बताया गया है कि जो एटमन है ना उसको कंपेयर किया गया है किससे, तो बोल देंगे कि वह ओमेन थी, लेडी से, तो नहीं सर। क्या वह लाइट से, तो नहीं सर। क्या वह डार्कनेस या अंधेरापन से, तो नहीं सर। किसको, ओमेन से, तो बोल देंगे कि सही सर। जो द एटमन जो है ना उसको हम कंपेयर करते हैं किससे, इन इस पोएम में, तो बोलने कि ओएम से। इसका जो राइट जो आंसर है ना डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन से हम लोग सीप नाउ होते हैं। देखिए, हु इज रिटन बाई लामिया एंड हैपेरियन। बताया गया है कि जो लामिया जो हैपेरियन जो है ना किसके द्वारा राइट नाउ यानी किसके द्वारा लिखा गया है। क्या टी.एस. इलियट के द्वारा, तो नहीं सर। क्या यानी कि के एन दारुरा, तो नहीं सर। क्या यानी कि जॉन किट्स के द्वारा जो है ना वो लिखा गया क्या, तो लामिया एंड हैपेरियन, तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। देखिए, व्हाट इज द ट्विटरिंग इन द स्काई डैश एटमन पोएम। बताया गया है कि जो एटमन के दिन में जो ट्विटर इन द स्काई, जो आकाश में चहचहाती है क्या, तो ये क्या यानी कि रोमिन पक्षी जो इंग्लैंड का है, तो नहीं सर। क्या वह पैरोट चहचहाता है, तो नहीं सर। क्या काइट, तो नहीं। क्या सेलो जो अबाबिल जो पक्षी होती है ना वह गैदरिंग ट्विटर इन द स्काई इज द मौसम ऑफ द एटमन। इस मौसम में क्या करती है, तो वह जो है ना वह अबाबिल पक्षी वह ट्विटरिंग करती है। इसका जो राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब हम लोग यानी कि 30 नंबर क्वेश्चंस पर आ गए हैं। आपको एकदम हिंदी में हम लोग बताते हुए चल रहे हैं कि आप यदि बिहार बोर्ड से हैं तो आपको कोई किसी भी तरह से दिक्कत ना हो परीक्षा में। तो 30 नंबर क्वेश्चंस को देखिए। व्हेन डैश एटमन स्टार्ट विद द डिपार्चर ऑफ द सीजन्स। बताया गया है कि जो एटमन का जो सीजन जो है ना यानी कि पतझड़ का जो मौसम है वह कब यानी कि स्टार्ट होता है, कब से यानी कि शुरू होता है। क्या यानी कि समर से शुरू होता है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। जो समर हम लोग जो है ना, हम लोग में कहाँ शुरू होता है, तो यानी कि एटमन से। बाकी जो समर में कहाँ शुरू हो रहा है, तो इंग्लैंड के बारे में इसमें जो कहानी के जो राइटर है ना वह इंग्लैंड के बारे में ही बताए हैं, इसलिए समझिए कि इंग्लैंड के बारे में पूछा गया है। तो व्हेन जो एटमन जो स्टार्ट द डिपार्चर ऑफ द सीजन से होती है यहाँ, तो यहाँ समर के बाद जो है ना वह एटमन आ जाती है। और हम लोग में कहाँ, तो यानी कि एटमन के बाद जो हाँ आती है। हम जो है ना हम लोग में कहाँ आती है, तो स्प्रिंग के बाद यानी कि बसंत ऋतु के बाद आती है। तो इसका जो आंसर हम लोग लगा के आएंगे वह बी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर हम लोग क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चंस पर फाइनली हम लोग आ गए हैं। देखिएगा, ऑड टू डैश इज एन ऑड। बताया गया है कि जो ऑड जो है ना वह एक पर का क्या है, तो एक प्रकार का किंग है, तो नहीं सर। क्या स्प्रिंग है, तो नहीं सर। क्या ए एंड सी जो करेक्ट है क्या, तो नहीं सर। क्या है, तो एटमन है। और टू इज डैश से क्या है, तो एक प्रकार का यानी कि एटमन है, सीजन है किसका, तो यानी कि फ्रूटफुलनेस यानी कि जो फलों से यानी कि हरा भरा यानी कि जो पौधों का वह सीजन है। इसका जो राइट जो आंसर है वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन तो हम लोग आ जाते हैं। देखिए, ऑड डैश एटमन इज एन ऑड। बताया गया है कि ऑड जो है ना ऑड और डैश एटमन इज एन ऑड, इसमें कौन सा लगेगा। क्या इसमें प्रीपोजिशन द यूज होगा, क्या प्रीपोजिशन ऑफ, क्या टू, क्या ऑन। इसमें बताइए कौन सा प्रीपोजिशन इसमें यूज होगा। तो इसमें जो प्रीपोजिशन जो है ना टू यानी कि यूज होगा कि ऑड टू
यानी कि एटमन इज क्या है, तो एक ओड है। ओड का मतलब होता है लिरिक, ओड का मतलब होता है लिरिक, लिरिक का मतलब होता है यानी कि सॉन्ग, और सॉन्ग का मतलब होता है यानी कि गीत, यानी कि गाया जा सके। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना, वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब 33 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग फाइनली आ चुके हैं। देखिए, व्हेन डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट कम आउट ऑन द ट्री, बताया गया है कि जो नए जो फूल और जो नए पौधे जो है ना, वह कब यानी कि लगते हैं पेड़ में। ये क्या है, तो पेड़ उसमें कब लगते हैं। इन द समर क्या गर्मी में लगती है, इन द विंटर क्या ठंडा में, तो नहीं सर। इन स्प्रिंग तो नहीं सर। किसमें, तो इन एटमन जो पतझड़ का जो मौसम होती है ना, तो उसमें जो नए फूल और नए जो पत्ते जो लगते हैं। इसका जो बी जो है ना, वह राइट आंसर हो जाएगी। आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो रहा है तो नहीं, यदि बस शर्त है कि क्लास को आप अच्छा से करिए, हेडफोन जो है ना लगा लीजिए, आप क्लास को जो अच्छा से समझिए, तो आपको कहीं भी तरह से दिक्कत ना होगा। यदि चैनल पर न्यू है द यूनिवर्स विजन क्लास को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसी जो चैनल पर PDF अपलोड कर दी जाती है, वहाँ से जाकर इस PDF को आप पढ़ भी सकते हैं, अपने पढ़ के एग्जाम में जा सकते हैं। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। एंड द गैदरिंग सेलोज ट्विटर इन द स्काई इन दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, बताया गया है कि ढेर सारे जो एक ग्रुप में जो सेलोज जो यानी कि अबाबिल जो पक्षी होती है ना, वह ट्वीटिंग करती है कहाँ, तो यानी कि आकाश में वह चहचहाती है। इन दिस लाइन जो टेकन फ्रॉम, इस लाइन को कहाँ से लिया गया है, तो क्या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, तो नहीं सर। क्या एन एपिताफ से लिया गया है, तो नहीं सर। क्या फायर हिम से लिया गया है, तो नहीं सर। यानी कि और टू एटमन से लिया गया है, तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना, वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर जो लास्ट नंबर क्वेश्चन जो है। इन दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, हाँ, यू वॉच टू लास्ट वॉचिंग बाई वॉचिंग आवर्स। इसका मतलब होता है एक जो है ना, किसी प्रकार के समझिए कि सेव है, और जो सेव को जब हम किसी मशीन में यानी कि बनाते हैं, तो क्या मशीन में डालते हैं, तो वह यानी क्या बनता है, तो समझिए ना कि वह रस बनता है। और उसी जूस को जो है ना, वह देख रही थी औरत जो कहाँ, तो यानी खेतों में कितनी, तो वॉचिंग बाई यानी कि आवर्स बाई आवर्स, यानी कि घंटों से घंटों, कितनी घंटों से वह यानी कि वॉच कर देख रही थी। तो जो लाइन जो है ना, वह कहाँ से लिया गया है, तो यानी कि ये फायर हिम से, तो नहीं सर। क्या स्नैक से, तो नहीं सर। क्या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, तो नहीं सर। इसका जो राइट जो आंसर होगा ना, वो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कहाँ से लिया गया है, तो और टू एटमन से लिया गया है। तो बस जो आज हम लोग यानी कि 35 नंबर क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं। यदि इसका PDF चाहिए ना, तो टेलीग्राम जो चैनल होता है ना, वहाँ मिल जाती है। कब, तो इस चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करते हैं, उसके बाद इस PDF जो है ना, आपको आसानी से मिल जाएगी। बस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। द यूनिवर्स विजन क्लास पर यदि आप न्यू हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है ना, अपने दोस्तों के पास से शेयर जरूर करिए। चलिए अब जो नेक्स्ट डे हम लोग आते हैं, कंप्लीट करिएगा तो हम एक के सब्सक्राइब कंप्लीट होते ही PDF जो सभी PDF को हम फ्री कर देंगे। इससे चाहिए हिंदी का जो प्लेलिस्ट है उसका बनाया गया है, इंग्लिश 12 क्लास का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सभी जो प्लेलिस्ट में डाला गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।